हाय एवरीवन, दिस इज़ पल्लवी पाराशर और मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी रीजनिंग से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। स्पेशली जब मैंने ITI TO के एग्ज़ाम्स को एनालिसिस किया था नॉन टेक्निकल पार्ट में, तो मुझे ये 10 से 11 जो टॉपिक्स हैं ये मुझे बहुत रिपीटेड मोड में दिखे। तो ये सम सॉर्ट ऑफ हमारे हॉटस्पॉट हो गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। जनरली हम रीजनिंग के टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं कि हम कर लेंगे कंप्लीट विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन फिर भी हमको इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है एंड देख के जाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक ले लेते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन डिस्टेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ए है नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है एंड उसी के साथ में बी है जो कि साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड देन वो लेफ्ट हो गया, देन वो राइट हो गया, तो बताइए उसका ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाले बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। फिर भी आपको इजी के चक्कर में छोड़ के नहीं जाना है, जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस टाइप से इनकी अप्रोच है, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत कम टाइम में विद इन 2 आवर्स हमें पूरा एग्ज़ाम सॉल्व करना है। तो उसमें हमारे पास नॉन टेक्निकल में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हमारा टाइम जाता है कहीं ना कहीं। तो देख लीजिएगा कि लास्ट टाइम में हमें फंबल नहीं होना है, लास्ट टाइम में हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि क्लास में 10 बच्चे एक सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन भी बता रही हूँ। एक रैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर ए की रैंक बी से इतना है, 7th है, अगर वो सर्कुलर एरिया में भी बैठे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में, देन बताइए कि उसका लेफ्ट से रैंक कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, अगर उनका लेफ्ट से रैंक इतना है, राइट से रैंक इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ऐसे ही हमारा थर्ड टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में वो लोग ये पूछते हैं कि अगर ए और बी का रिलेशन ऐसा है कि ए के पापा के मामा के फूफा के चाचा के कुछ इनसे मिलते हैं, तो बताइए इनका रिलेशन ए से डायरेक्टली कैसा होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको बहुत उसमें घुमाया जाता है। रहते इजी हैं पर आपको फिर भी अप्रोच लगानी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल रहते हैं। फादर और सन, फादर डॉटर, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि डॉटर की एज अपने फादर से इतने गुना कम है, या फिर इतना कोई उसमें लॉजिक लगा देते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जैसे कि अगर ए की एज 4 टाइम्स है अपनी डॉटर्स की एज के, या 2 टाइम्स है, तो बताइए फादर की एज कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आते हैं बेसिकली सर्कुलर मोशन में, या फिर लीनियर अरेंजमेंट में क्वेश्चन कि अगर सीधी लाइन में बैठे हुए हैं या फिर सर्कल में बैठे हुए हैं, इस टाइप के। नेक्स्ट है पजल्स। पजल्स में वो किसी भी टाइप की पजल्स पूछ सकते हैं, इजी से लेके टफ तक आती हैं, लेकिन आपको इजी वाली ही अब क्वेश्चंस जो मैंने PYQ में देखे हैं वो इजी ही है, इजी टू मीडियम है, ज़्यादा टफ नहीं है, वो CGL में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको एक इमेज दे दी है और फिर उसका रेप्लिका दिया है कि अगर वो मिरर लगा दिया है बीच में, तो इसका फिर इमेज कैसा बनेगा, और आपको बहुत ही वो ऊट पटांग इमेज दी जाती है। एंड देन यू हैव टू चूज़ बिटवीन दोज 4 ऑप्शंस कि इनमें से कौन सा सही जाएगा मिरर इमेज के साथ, मतलब जो क्वेश्चन दिया है। तो वहाँ से हमको इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक क्या है इसमें, तो आपकी सिंपल आपकी थिंकिंग देखी जाती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स देखी जाती है कि आप कितना अच्छे से सोच सकते हो, कितने अच्छे से उसको इमेजिन कर सकते हो। नेक्स्ट है फिगर सीरीज, एम्बेडेड सीरीज।